All right, hello everyone. This is AJ here from Charting. So let's look at what markets can do tomorrow. First of all, I want to explain a simple features that I came along on this scalper terminal. This is from Fires. यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दिखी मुझे जो विच आर नॉट इजीली अवेलेबल इन अदर ब्रोकर्स कहिए या फिर प्लेटफॉर्म्स कहिए मोस्टली इफ यू वांट टू यूज दिस फीचर यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी. So I'm going to just quickly explain what all these scalper terminal offers. First of all, यहाँ पे सबसे हैंडी जो चीज़ है वो है बैंक निफ्टी के या फिर निफ्टी के ऑप्शन जब भी आप ट्रेड करो तो काफ़ी बार में आपको ऑप्शंस की चार्ट अलग से देखने पड़ते हैं एंड स्पॉट या फिर फ्यूचर्स का चार्ट जो भी आप रेफर करते हो वो आपको अलग से देखना पड़ता है. लेकिन दिस इज क्वाइट हैंडी फीचर जहाँ पे अगर आपने मिडल में कोई भी इंडेक्स लगा कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट इसके एट द मनी कॉल्स एंड एट द मनी पुट्स आपको इमीडिएटली लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर्स में आपको दिखाई देंगे. जैसे मैं अगर आप यहाँ पे इमीडिएटली बैंक निफ्टी का टाइप करता हूँ so you'll quickly see that these both of these charts change to Bank Nifty call and the right one change to Bank Nifty puts. So if I'm a scalper and if I'm into scalping, then this is quite a handy feature because काफी बार में क्या होता है scalpers का जो खेल चलता है वो mostly seconds and minutes पे चलता है. ऐसे पॉइंट्स पे यू कैन नॉट इमीडिएटली लॉग इनटू योर ब्रोकर टर्मिनल एंड अलग से वहां पे स्ट्राइक ढूंढ के ऐड करके वहां पे फिर क्वांटिटीज डाल के ऑर्डर पंच करके फिर से जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब एटलीस्ट ये आधा मिनट तो आपको ले ही लेता है काफी बार में. सो इफ यू आर अ स्कैल्पर एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज आउट ऑन दैट हाफ अ मिनट तो डेफिनेटली ये आपको टर्मिनल हेल्प करेगा काफी. सो सेकंड थिंग इसका जो इम्पोर्टेंट है दैट इज यहाँ पे आपको क्विक ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिलता है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको इफ यू जस्ट टाइप इन हियर यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ये जो पैनल दिख रहा है यहाँ पे आप इमीडिएटली कोई भी ऑर्डर पंच कर सकते हैं. मतलब आपको अभी लग रहा है कि बैंक निफ्टी कैन इमीडिएटली स्पाइक अप फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट क्विकली एंटर बाय एंड सेल हियर. यहाँ पे आप एसएल भी लगा सकते हो एंड क्वांटिटी भी आप सेट कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल इफ आई सेट इट टू 10 लॉट्स then each time I punch buy, it will automatically buy 150 quantities at the market. So this is quite a handy feature. So one more thing that is इसी सेम टर्मिनल पे आपको ऑप्शन चेन भी दिखाई देता है. मतलब यू कैन जस्ट सी ऑन द राइट साइड ये ऑप्शन चेन भी आपको इमीडिएटली यही पे मिल जाएगा एंड इट जस्ट नॉट दैट कि सिर्फ एलटीपी दिखाता है आपको. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे आपको अगर क्लिक करते हो तो यू कैन क्विकली सी यहाँ पे मल्टीपल आपको चीज़ें दिख जाएंगी. दैट इज एनालिसिस एंड वॉल्यूम उसके साथ साथ में ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी है. सो इट जस्ट नॉट टू शो एल टी पीज. जब भी आप इसे थोड़ा एनलार्ज करोगे यू विल सी मल्टीपल थिंग्स ओवर हियर. दैट इज ओआई चेंज हो गया एंड उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली यही से आप वो स्ट्राइक सिलेक्ट करके उसे भी आप ट्रेड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए 49,500 का स्ट्राइक. तो देर आर टू ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज यहाँ पे मैं ऊपर ही जाके सिलेक्ट कर सकता हूँ 49,500 एंड क्विकली वो स्ट्राइक आ जाएगा एंड इट्स क्वाइट फास्ट एज वेल. सेम वेज में अगर मुझे एट इंस्टेंटली अगर 49,500 का ही पुट अगर देखना है क्या चल रहा है उसका प्राइस तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे भी टाइप करके ये देख सकता हूँ. सेम वेज में उसका अलग एक तरीका है दैट इज इफ आई हैव टू ट्रेड इमीडिएटली 50,000 कॉल एंड पुट्स तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन चेन हियर एंड क्विकली ये कॉल्स एंड पुट्स आपके सामने दिख जाएंगे. सो आपको जो है मल्टीपल टाइम्स में क्या होता है कि अगर आप काफी बार में टैब्स अगर चेंज करते हो मतलब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ चार्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है एंड इफ आई वांट टू पंच एन ऑर्डर आई हैव टू गो टू अनदर विंडो अनदर टैब एंड वहां से लेकर के नया ऑर्डर विंडो ओपन करके ऑर्डर पंच करना पड़ता है एंड तो इट टेक्स हाफ अ मिनट. सो अगर इफ यू वांट दैट कि ये हाफ अ मिनट का हैसल आपको अवॉइड करना है एंड यू वांट सम यूजर फ्रेंडली सेटअप जहाँ पे आप इमीडिएटली एंटर एंड एग्जिट कर सकते हो विदाउट वरिंग टू मच and just worrying about the charts and patterns over here and not worrying about this execution stuff, then definitely you can check this out and ये काफी handy feature मुझे लगा. One more interesting thing here is that is कि यहाँ पे आप custom time frame भी select कर सकते हो which means if you want to trade with a different time frame जो normally trading view या फिर other brokers के platforms में available नहीं है and also you can do this as well. यहाँ पे आप इस windows को थोड़ा सा reshuffle भी कर सकते हो. मतलब अगर आपको कॉल्स ही ट्रेड करना है एग्रेसिवली तो आप कॉल्स का चार्ट थोड़ा इनलार्ज करके यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो. सेम वेज में यू कैन डू फॉर द पुट्स ऑल्सो. और सिर्फ आपको अगर स्पॉट चार्ट पे फोकस करना है या फिर फ्यूचर चार्ट पे फोकस करना है तो इस विंडो को आप इनलार्ज कर सकते हो एंड यू कैन इजीली जस्ट स्वाइप थ्रू ऑल ऑफ दीज थ्री चार्ट्स ओवर हियर. ओके सो व्हाट वाज आई सेइंग दैट यहाँ पे जो है आपको एक और ऑप्शन मिलता है वो है कस्टम टाइम फ्रेम का. तो आपको एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ जो मुझे काफी दिन तो पता नहीं था शुरू के केसेस में. अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करते हो किसी भी हायर टाइम फ्रेम को यूज करते समय यू माइट हैव नोटिस दैट कि हमारा मार्केट ओपन होता है 9:15 को and it closes at 9:30. So it is
ऑलमोस्ट अराउंड 6 hours and 15 minutes आई थिंक। एंड उसके बाद में क्या होता है कि अगर आप आवरली चार्ट अगर यहाँ पे डिफाइन करोगे तो 9:15 का कैंडल तो 1 hour का हो गया, नेक्स्ट कैंडल विल स्टार्ट एट 10:15। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो ये कैंडल स्टार्ट हुआ है 15:15 को, मतलब ये कैंडल एक्चुअली में 1 hour का नहीं है, इट इज जस्ट ऑफ 15 मिनट्स। तो ऐसे केसेस में अगर आपको सारे कैंडल सेम टाइम फ्रेम की चाहिए तो यू कैन जस्ट सिंपली इनेबल हियर एंड टाइप दैट कि आपको कस्टम इंटरवल चाहिए। यहाँ पे अगर आपने टाइम दिया कि आपको 75 मिनट्स का इंटरवल चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, दैट्स व्हाई इट ऑलरेडी सेज इट एक्सिस्ट। तो मैं अगर यहाँ पे 75 मिनट्स का अगर ऐड कर दूँ तो यू कैन क्विकली नोटिस वन थिंग, 75 मिनट्स में आने के बाद में आपको सारे कैंडल्स सेम दिखेंगे। सो एज यू कैन सी 9:15 से लेकर के यहाँ से स्टार्ट करते हो तो ये लास्ट वाला जो कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है वो 2:15 पे स्टार्ट हुआ है, दैट मीन दिस इज ऑल्सो एंटायर 75 मिनट्स कैंडल। सो ये छोटी छोटी चीजें होती है। इफ यू जस्ट वांट ऑल द कैंडल्स टू बी ऑफ द सेम टाइम फ्रेम देन दिस टाइम फ्रेम इंटरवल थिंग कैन हेल्प यू ऑल्सो। और आपको बहुत माइक्रो टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड करना है विच इज लाइक 5 सेकेंड 10 सेकेंड, जो ट्रेडिंग व्यू इसके लिए काफी समय पे चार्ज करता है, इट चार्जेस यू फॉर अ प्रीमियम प्लान और अ प्रो प्लान, बट in this Fires terminal you'll get this for free if you want to trade for 30 seconds or just want to play around with the time frames and see कि exactly चार्ट दिखते कैसे, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि उसी चार्ट को देख के आप ट्रेड कर सो। बाय द वे हु ट्रेड्स बाय लुकिंग एट 10 सेकंड 15 सेकंड चार्ट एनीवेज, ठीक है। सो द थिंग इज दैट यू कैन डू ऑल ऑफ दिस स्टफ, लेकिन द थिंग दैट आई लास्टली एक्सप्लेन 75 मिनट्स थिंग, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप काफी बार में अगर आप हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो तो 75 मिनट्स की जगह पे आप यहाँ पे मैं क्विकली सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए दैट अगर आपको हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, मतलब 150 मिनट्स का कैंडल चाहिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग 2 hours 3 hours कैंडल, यू कैन जस्ट डू 150 मिनट्स एंड आपको सारे जो कैंडल्स है वो इक्वल दिखेंगे, मोस्टली आई थिंक इक्वल दिखेंगे, राइट, बिकॉज 150 into 3 कुछ भी तो होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट या द थिंग इज दैट यू कैन प्ले अराउंड विद द टाइम फ्रेम्स हाउएवर यू वांट। सो उसका सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि आवरली चार्ट्स एंड जो सारे कैंडल्स आवरली चार्ट पे बनते हैं दे मे नॉट बी इक्वल एट ऑल टाइम्स, बिकॉज लास्ट जो कैंडल होता है वो काफी बार 15 मिनट्स का होता है। सो यू कैन क्रिएट अ कस्टम इंटरवल टाइम फ्रेम एंड यू कैन प्ले अराउंड विद दैट, ओके। सो आई गॉट द आइडिया कि कैसे इस को आप ट्रेड कर सकते हो एंड डू चेक इट आउट, इट्स अ क्वाइट गुड फीचर्स एंड दिस इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको अकाउंट अगर ओपन करना है तो डेफिनेटली देयर विल बी लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर एज वेल, ओके। So let's move on to our daily market view. Now, first of all, निफ्टी के केस में आज का दिन जो था that was quite a little difficult to trade at first. अगर आपने मॉर्निंग में ऑब्जर्व किया होगा तो there was a simple thing happening, that is मंडे के दिन जो हमने देखा था कि यहाँ से लेकर के जो फॉल स्टार्ट हुआ उसके पहले मार्केट ने हमें काफी परेशान किया। मतलब यू कैन सी हियर गैप ओपन होने के बाद में प्राइस वेंट अप, सडनली इट वेंट डाउन, suddenly again it went up and then main fall initiate हुआ। So in the morning today as well, अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व करी है चीजें तो something similar was going on। if you can just go to the smaller time frames and see, यहाँ पे आपको multiple times ऐसी चीजें देखने के लिए मिली होंगी। मतलब फॉल हुआ ओपनिंग के बाद में, it was more than 120 points, राइज जो हुआ that was also sharp, it was more than 60-70 point but quite fast था, that's why options were also behaving quite weird। तो सेम थिंग हैपन टुडे, सिमिलर थिंग मैं कहूंगा, नॉट एग्जैक्टली द सेम बिकॉज फॉल का जो इंटेंसिटी था वो मंडे की जितना डेफिनेटली नहीं था एंड इवेंचुअली वी गॉट टू सी ट्रैप आल्सो, उसमें मैं आगे आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, ओके। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से हियर इज दैट जो ऐसे स्ट्रक्चर जब भी बनते हैं उसके बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेजर मूव्स इनिशिएट होते हैं। भले ही आज डाउनसाइड की तरफ इतना बड़ा मूव नहीं आया बट ट्रेडेबल था ये डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद में जो ट्रैप बना है वो भी अच्छा खासा ट्रेडेबल था, ओके। नाउ आज के दिन के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा विच आई हैव रिपीटेड मे बी मल्टीपल टाइम्स, लेकिन द थिंग इज दैट यहाँ से लेकर के जो बियर ट्रैप बना हुआ है यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी, देन इट ब्रोक डाउन, then it actually started sustaining below this swing low। जो swing low जो मैं यहाँ पे मार्क करके चल रहा हूँ, this is of Wednesday। ये क्या हुआ है, यहाँ पे एक बार ब्रेक डाउन हुआ इसका, नॉट वंस एक्चुअली, इट ब्रोक डाउन 2 to 3 times एंड इसके लिए सस्टेन भी हो रहा था काफी टाइम से। देन व्हाट हैपेंड, इवेंचुअली इट केम अप एंड इट स्टार्टेड सस्टेनिंग हियर एंड सडनली हमें एक ऊपर की तरफ का अप मूव देखने के लिए मिला। सो बियर ट्रैप का हमारा बेसिक लॉजिक क्या होता है, जैसे मैंने मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है किसी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, जब तक इसके नीचे होल्ड करता है इट्स ऑल गुड, इट कैन गो फॉर अ फॉल फ्रॉम हियर, इट्स ओके। लेकिन जब ये रिक्लेम करेगा स्ट्रेंथ के साथ में
एंड इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इवेंचुअली ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टुडे। सो आज हमने मोस्टली जो ट्रेड्स किए हैं वो भी मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी अटेम्प्टेड अ लॉन्ग हियर इन द मॉर्निंग बेस्ड ऑन द बियर ट्रैप सेटअप हियर, लेकिन वो चला नहीं, इवेंचुअली इट हिट द एसएल इन द वॉलेटिलिटी, then we waited for this breakdown here and then we caught the short here and then eventually इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट ट्रेड था दैट वाज द बियर ट्रैप हियर, मतलब जब भी प्राइस यहाँ पे सस्टेन होना स्टार्ट हुआ then we attempted a long trade from here and got almost around 60 plus points in this trade. So overall आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ट्रैप्स जब भी बनते हैं they do give out quite a lot of momentum, एंड ऐसे केस में ट्रेड करना भी काफी इजी हो जाता है। अगर आपने आज देखा होगा कि जब भी बियर ट्रैप बना, कल वाला मोमेंटम वाला चीज में मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मोमेंटम इनिशिएट जब भी होता है ट्रैप बनने के बाद में अगर मोमेंटम इनिशिएट हुआ तो काफी बार में वो शार्प हो सकता है। मतलब एक अगर आप दो अप मूव्स को अगर कंपेयर करते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू कंपेयर अप मूव लाइक दिस एंड यहाँ पे क्या है कि दिस इज अ सपोर्ट, इसे आप सपोर्ट मान के चलिए जो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, एंड ये वाला अप मूव वर्सेस अनदर अप मूव जहाँ पे क्या हुआ है कि ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन के बाद में प्राइस के नीचे करने की कोशिश कर रहा था देन इट वेंट अप। तो यहाँ पे आपको काफी बार में एक चीज नोटिस होगी दैट ये वाला जो राइज होगा ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स में स्लो होगा, इट कुड बी लिटिल बिट स्लो, इट मे नॉट बी एज मच हेल्पफुल फॉर ऑप्शन बायर्स टू कैच द मूव, लेकिन जब भी आपको ट्रैपिंग वाला सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा एज यू कैन सी हियर द बियर्स वर डेफिनेटली ट्रैप्ड हियर। यहाँ पे आपको पता होगा कि सारे 2 से 3 दिन का लोज यहाँ पे ब्रेक हुआ, दैट मींस डेफिनेटली बियर्स हैव एंटर्ड हियर एंड वंस दे रिक्लेम्ड देयर सपोर्ट लेवल, मतलब बायर्स ने एक बार सपोर्ट को रिक्लेम कर लिया, दे इनिशिएट मोमेंटम। यहाँ पे आप अच्छा खासा देखोगे तो यू विल सी क्वाइट गुड मोमेंटम हियर। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ ट्रैप्ड मूव एंड द मूव वेयर नॉट ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट ट्रैप्ड। मतलब अगर आप यहाँ पे शॉर्टेज अगर ट्रैप नहीं है तो इसमें आपको मोमेंटम नहीं दिखेगा, इसको अगर मूव कर मिस करोगे तो आपको ज्यादा कुछ रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन इस वाले मूव को अगर आप मिस कर दोगे एज एन ऑप्शन बायर यू विल रिग्रेट अ लॉट, बिकॉज वन साइडेड रैली जब भी जाती है तो ये 2x 3x आपको ऑप्शन आराम से करके दे देती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर ट्रैप के बाद में कोई मोमेंटम अगर इनिशिएट हो रहा है देन मेक श्योर टू ट्राई टू कैच दैट मूव, बिकॉज काफी बार में ये मोमेंटम में आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दे करके जाता है। ओके, तो ये तो हो गया आज की बात। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन ट्रेड फॉर टुमारो। Tomorrow is going to be nifty expiry, which means we'll have a lot of opportunities tomorrow. लेकिन that doesn't mean कि एक ट्रेंडिंग मूव ही बनेगा, लेकिन जो चीज मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ जस्ट क्विकली टेल दैट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था इस मूव का दैट वाज टू टेस्ट द प्रीवियस स्विंग लो, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट इज मेकिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू टेस्ट दिस, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो बन नहीं रहा, मतलब एग्जैक्टली उसी लेवल का टेस्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है, विच मींस मार्केट हैज बाउंस बैक टुडे फ्रॉम द 23,500 लेवल विच इज अ मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एंड उसके बाद में अच्छा खासा यहीं पे रेजिस्टेंस के आसपास में कहो आप, इसी के आसपास में सस्टेन हुआ भी है। नाउ instead of a breakdown we have to think about a bullish analysis here। थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, because this is going to be very important tomorrow। this potentially can give us 400 to 500 points trade, ठीक है। नाउ एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं, डेली चार्ट्स अगर आप निफ्टी का ओपन करोगे यू विल सी अ वेरी सिंपल थिंग एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज मोर इन बैंक निफ्टी, यू विल गेट टू दैट लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड निफ्टी हियर। निफ्टी ने क्या हुआ था कि प्रीवियसली जो स्विंग लो बना था यहाँ से लेकर के एक अच्छा राइज इनिशिएट किया ऑलमोस्ट अराउंड 1000 to 1500 पॉइंट्स। वंस दैट इज डन विद वी गॉट टू सी अ शॉप सेलिंग। उसके बाद में यहाँ पे इस पूरे रीजन में आपको मल्टीपल एंड एक्सट्रीम ट्रैपिंग दिख रही होगी। यहाँ पे आपको ट्रैप्स का जमाना चल रहा है अभी इस रीजन में, विच इज ब्रेक डाउन होने के बाद में ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ट्रैप करके नीचे गिर रहा है, यहाँ पे फिर से ट्रैप करके ऊपर जा रहा है। इस क्लियरली मीन्स दैट कि मार्केट अभी के लिए तो जो अगर देखने जाएंगे तो इमीडिएटली बहुत बड़े ब्रेकडाउन के मूड में है नहीं। एक्चुअली मैं आज ऑब्जर्व जब कर रहा था यू कैन क्विकली नोटिस दिस थिंग कि आज प्रीवियस स्विंग लो के ब्रेकडाउन के बाद में विच इज मंडे का लो प्लस यस्टरडेज लो, ये दोनों लोज जब भी ब्रेक हुए मार्केट डिड नॉट इनिशिएट फॉल। एंड आपको सेलर्स का एक कैरेक्टर पता होना चाहिए, मतलब आपने ऑब्जर्व करके नोटिस भी किया होगा, सेलर्स डू नॉट वेट अराउंड टू मच टू गिव द फॉल, मतलब सेलर्स ज्यादा वेट नहीं करवाते। आपको यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया होगा आपने, whenever the bull tap formed the sellers quickly entered and they quickly gave the big fall। यहाँ पे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी रिजेक्शन होता है काफी बार में फॉल जो होते हैं वो क्विक होते हैं, टारगेट भी अपना अचीव कर लेते हैं। सो बेसिक आइडिया ये होता है कि सेलर जो भी होते हैं वो इतना वेट नहीं करते प्राइस को गिराने के लिए। इफ द प्राइस इज सस्टेनिंग इन अ रीजन लाइक दिस स्पेशली अराउंड सपोर्ट्स,
इसका मतलब यहाँ पे बायर जो है वो पैसिव मोड में है, दे डू नॉट वांट टू इमीडिएटली टेक द मार्केट अप बट दे आर नॉट गोइंग टू लेट इट ब्रेक डाउन आइदर, मतलब दे आर जस्ट डिफेंडिंग दिस रीजन, राइट। एंड जब भी सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे दे विल क्विकली टेक अप द कंट्रोल, एंड कब आपको 400 से 500 पॉइंट का एक या दो सेशन में ऐसा मूव देखने के लिए मिलेगा, मोस्ट ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू कैच इट। सो यहाँ पे अब निफ्टी में ऐसा एक सिमिलर सिनेरियो बनने का एक सिनेरियो बना हुआ है, दैट इज if tomorrow's open now quickly just take a look at analysis for tomorrow. First of all, कल के ऊपर ओपनिंग के बाद में if we do get to see that market is not really breaking the previous day's low or 23,500, तो ओपन भी अगर यहाँ पे होता है, मे बी गैप डाउन हो गया तो भी चलेगा, इट्स फाइन, एंड इस रेंज में भी ओपन हो गया तो भी इट्स ओके, द प्लान विल बी स्टिल क्रिस्टल क्लियर, विच इज if tomorrow's open is flat or maybe it opens with a gap down and range में अगर यहाँ पे ट्रेड करता है and sellers do not take over, now this is very important, अगर सेलर्स टेक ओवर नहीं करते हैं यहाँ पे, अगर आपको कंप्रेशन दिखता है तो इट्स अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर अ मेजर अप मूव फ्रॉम हियर। मतलब यहाँ पे मैं अग्रेसिव शॉर्ट्स डेफिनेटली प्रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज क्या होता है काफी बार में कि जब भी प्राइस साइडवेज जाता है सपोर्ट के पास में, ब्रेकडाउन हुआ तो डेफिनेटली इट्स गुड फॉर अस कि काफी अच्छा मोमेंटम आएगा एंड ऑल, लेकिन अगर प्राइस आपको ऐसे साइंस दिखा रहा है कि इट इज नॉट रियली रेडी टू ब्रेक डाउन, आई वाज रेडी फॉर ब्रेकडाउन यस्टरडे आल्सो, लेकिन आज के ब्रेकडाउन के बाद में हमें ऐसा कुछ खास ट्रेंड देखने के लिए मिला नहीं है, एंड वी हैव स्पेशली सीन दिस क्विक अप मूव हियर, एंड ये अप मूव काफी क्लियर था, 200 से 250 पॉइंट के ऊपर का था, एंड दिस शोज दैट देयर इज अ स्ट्रेंथ इन बायर्स हियर एज वेल। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कल अगर ओपन फ्लैट होता है फिर गैप अप भी होता है तो भी चलेगा, लेकिन इस रेंज के बाद में अगर ये डाउनसाइड की तरफ मोमेंटम इनिशिएट नहीं करता है देन या तो साइडवेज एक्सपायरी होगा, लेकिन हमारे लिए बेस्ट केस ये होगा कि इफ इट ब्रेक्स अबव दिस 23,800 अगेन, देन इंट्राडे में हमें आराम से 100-150 पॉइंट के ऊपर का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज नाउ दिस इज अ कंप्रेशन ब्रेकआउट वेयर बियर्स आर ट्रैप्ड एज वेल, एंड यहाँ से सेलर्स हैव एग्जॉस्टेड, सेलर जब भी एग्जॉस्ट होते हैं उसके बाद में अच्छा खासा मोमेंटम बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑलरेडी वी हैव अ बियर ट्रैप हियर, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट डे टुमारो। उसके बाद में एक 200 से 300 पॉइंट का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है, वी शुड बी वेरी अलर्ट टू कैच दैट, ओके। तो ये तो क्या निफ्टी के बारे में। नाउ अगर आपने आज बैंक निफ्टी ऑब्जर्व किया है तो यू माइट हैव नोटिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, दैट इज बैंक निफ्टी ने आज प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किया था, द थिंग विच हैज नॉट हैपेंड इन पास्ट 5 to 6 months that happened today, that after this August thing आपको ये दिख रहा होगा कि even in the last November it did not break those lows, लेकिन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बियर ट्रैप होता कैसा है, एंड एग्जैक्टली इसको अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड करना है देखना चाहे तो कैसे देख सकते हैं। एज यू कैन सी हियर दिस वाज अ मेजर सपोर्ट, व्हाट हैपेंड टुडे, आज यहाँ पे इसका एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद में ब्रेक डाउन हुआ, एंड देन eventually what happened is that price did not sustain here and it came up and it actually closed above this region। मतलब ये क्या हुआ, जो भी शॉर्टर्स 49,600 का फिर बहुत बड़े स्विंग लो का ब्रेकडाउन देख के एंटर किए होंगे, दे आर डेफिनेटली ट्रैप्ड हियर। नाउ कल का ओपन अगर फ्लैट होता है या फिर इवन इफ इट ओपन्स विद अ गैप डाउन एंड मे बी इवन इफ इट ट्रेड्स इन दिस रीजन, व्हाट डू यू थिंक दिस शॉर्टर्स आर गोइंग टू डू, these are going to add positions which means they will add more shorts here। लेकिन बाय चांस अगर यहाँ से लेकर के ऊपर इधर ब्रेकआउट होता है, विच इज इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स आउट अबव 14,979, मोटा मोटी आप इसे जस्ट टू रिमेंबर आप इसे 50,000 मान के चलो, 5 to 10 पॉइंट डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, विच इज वाई अगर आप 50,000 पकड़ के चलो, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद में इंट्राडे में फर्स्ट आपने कुछ भी करे या फिर यहाँ तक भी आए, इट्स ओके, लेकिन एनी टाइम ऑफ द डे इन इंट्राडे इफ इट क्रॉसेस अबव 50,000 एंड सस्टेन्स अबव इट, then it will be a major signs of a very good bear trap। तो ऐसे bear traps के बाद में जो momentum होता है ऊपर की तरफ, that might be really really sharp, so do not miss out on this opportunity। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो फॉर कंफर्मेशन, अगर आपको थोड़ा सा वेट करके कंफर्मेशन का ही वेट करना है तो यू कैन वेट आउट फॉर दिस लेवल टू गेट ऑल्सो क्रॉस, दिस ऑल्सो जस्ट 500 पॉइंट्स अवे, लेकिन इसका जो पोटेंशियल अपमूव का पॉसिबिलिटी है वो काफी बड़ा है, मतलब इतना बड़ा अगर रेंज का बियर ट्रैप बना है तो मिनिमम ये जो फर्स्ट वाला जो स्विंग हाई इसे ये प्राइस काट सकता है, इट कैन इवेंचुअली सरप्राइज अस बाय गोइंग हायर फ्रॉम हियर एंड वी कैन इवेंचुअली सी these levels also। I'm just speculating here because based on what you have seen and what I have observed so far, बियर ट्रैप जब भी इतने बड़े टाइम फ्रेम्स के बनते हैं, दे डू नॉट गिव अ स्मॉलर मूव्स, दे ऑलवेज गिव अ बिगर मूव्स। तो
कल के दिन अगर सिंपल प्लान है 50,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, होल्ड होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने के लिए मिल सकता है। एंड स्पेशली निफ्टी के साथ में ये प्राइस एक्शन डेफिनेटली अलाइन भी हो रहा है, जो भी मैंने आपको अभी भी चीज एक्सप्लेन करी अबाउट कंप्रेशन इन दिस रीजन एंड सेलर्स बीइंग एग्जॉस्टेड। तो सिमिलर चीज आपको अलाइन होती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी के केस में। इट इज मच बेटर इन बैंक निफ्टी बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा बियर ट्रैप बन चुका है, विच इज ऑलवेज बेटर देन जस्ट कंप्रेशन। ठीक है, तो कल का दिन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 49,500 के ऊपर अगर सचिन कैन, बेस्ट एंट्री वुड बी कि अगर 49,500 यहीं पे आता है, इफ इट बाउंसेस फ्रॉम हियर इट्स ओके, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो आप, लेकिन कंफर्मेशन के बाद में किया हुआ एंट्री विल बी ऑलवेज बेटर। 50,000 के ऊपर आराम से एंट्री करके, बिकॉज लेट एंट्री एज आई ऑलवेज से, लेट एंट्री विल बी बेटर इन दिस केस। वी कैन इजीली एंटर हियर एंड कैच द मेजर अप मूव हियर। जैसे 30% 20% ऑलवेज मिस करना इज फाइन whenever there is a major moves coming. So the whole अटेंशन एंड अलर्टनेस शुड बी टुमारो दैट कि अगर 50,000 के ऊपर अगर प्राइस एक्सटेंड कर दिया, देन पॉसिबिलिटी है कि हमें बहुत अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव देखने के लिए मिल सकता है एंड वी शुड बी वेरी अलर्ट फॉर दैट। ओके, सो अभी गॉट द आइडिया ओवरऑल कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सो बी अलर्ट एंड डू नॉट स्टे डिस्ट्रैक्टेड। अगर ये कंप्रेशन में चला गया एंड ब्रेकआउट अगर आता है, तो मोस्टली डू नॉट हेजिटेट टू एंटर इन दिस मोमेंटम एज वेल। मतलब यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिल रहा है 23,800 क्रॉस होने के बाद में, तो भी इट्स फाइन, बिकॉज इसके ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम इनिशिएट होगा। बिकॉज कंप्रेशन के बाद में अगर इसे ब्रेकआउट कर रहा है ये, तो डेफिनेटली मूव के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंड वंस इट मेक्स अ बुल ट्रैप आल्सो, इट्स आल्सो फाइन। बुल ट्रैप के बाद में अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। यू नो हाउ टू ट्रेड अ बुल ट्रैप और आइडेंटिफाई अ बुल ट्रैप based on the example that we discussed so far. Okay, so be ready for a major expiry tomorrow and trade responsibly. See you again in the next